नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। तो गृहीत भी गया और बस बल्ले बल्ले हो गए। क्या बोल रहे हैं? ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान मोहो मोहने मुने। अब आगे चलते हैं। यह श्लोक यहीं संपन्न हुआ। 34 नंबर सम्यक दर्शन की उत्कृष्टता का कारणांतर बता रहे हैं। मतलब कि एक एक श्लोक में इतना माल छिपा हुआ है, इतना सार भरा हुआ है, यानी रोमटे बिल्कुल आपको वो हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? रोमटे खड़े होना चाहिए। दर्शन कैसे होता है पता है आपको? वाणी गद गदयन वपु पुलकायन नेत्रद्वयं श्रावयन। ये दर्शन का बताया है कि प्रभु को देख करके, गुरु को देख करके या भगवान की वाणी को कानों में सुन करके क्या होना चाहिए? वाणी गद गदयन। आपकी वाणी कैसे होना चाहिए? जय हो प्रभु, जय हो गुरुदेव, जय हो जनवाणी माता। आपकी वाणी क्या हो जाए? जय जयकार से गदगद हो जाए। जैसी मंदिर में निश्चय निश्चय जय हो जय हो जय हो, हे त्रिलोकीनाथ, हे सर्वगदेव, हे भीतराग प्रभु, तुम्हारी जय हो। वाणी गद गदयन बपु पुलकायन, तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाए। अनमोल रत्न जैसे मिल गया हो, अनमोल चीज़ मिल गई हो, जिसको पाने के लिए मैं अनादि से तरस रहा था, वो चीज़ मुझे बिल्कुल सहज रूप से अचानक मिल गई हो, तो क्या हो जाना चाहिए? रोमटे। यह दर्शन, यह गुरु दर्शन, यह शास्त्र का स्वाध्याय, यह सम्यक दृष्टि की पहचान। वाणी गद गदयन वपु पुलकायन नेत्रद्वयं श्रावयन। और जैसे भगवान गुरु शास्त्र को देखा तो दोनों नेत्रों से अश्रु की धारा छूट गई, मानो सारे पाप गलित हो गए हों। हे प्रभु, आपसे क्या छिपा है? आपके ज्ञान में मेरा पाप कौन सा छिपा हुआ है? मैं तुम्हें क्या बताऊं? कितना पाप करता हूं, कितने अपराध करता हूं, कितने गलत कार्य होते हैं मेरे से। मैं झूठ बोलता हूँ, चोरी करता हूँ, व्यसन करता हूँ और छुप छुप के भी करता हूँ, दिखा दिखा के भी करता हूँ। हे प्रभु, आपके पास कुछ छुपा नहीं है और आपको देख कर के मेरे अवगुण दिख जाते हैं, तो इसलिए मेरी आँखों से अश्रु की धारा निकल जाती है कि हे प्रभु, आप ना होंगे तो मेरा क्या होगा? आपके चरण कमल नहीं मिलेंगे तो मेरा उद्धार कैसे होगा? इसलिए उसकी आंखों से अश्रु की धारा निकल जाती, ऐसा वो भाव भी नहीं, उसके भाव हो जाते। नेत्रद्वयं श्रावयन। ऐसे ही एक एक गाथा जब पढ़ते हैं तो इतनी अनुभूति होती है आचार्यों की पढ़कर के, कितना उन्होंने भगवान की वाणी को समेटने का प्रयास किया है। गागर में सागर, बूंद में सागर भरने का, बूंद में सिंधु डालने का कितना प्रयास किया है। ये सूत्रात्मक हमको चीज़ मिली हुई है। द्वासंग तो बहुत अथाय होता है, न वो लिख भी नहीं पाएंगे और न लिखा जाता है। अंतर्मूत में, चिंतन में तो आ जाता है, लेकिन लिखना संभव नहीं है। कितना अथाय और अपार द्वासंग है। महिमा लाओ इसके प्रति भानुभाव। हे ज्ञानियों, 34 नंबर का श्लोक पहले उच्चारण करेंगे। ना सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व
समम नान्यत तनु भृताम ना सम्यक्त्व समम किंचित। बोलिए, त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यत तनु भृताम। एक साथ पढ़ेंगे सब लोग। ना सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। तनुभृताम प्राणियों के, त्रैकाल्ये तीनों कालों, और त्रिजगत्यपि तीनों लोकों में भी, सम्यक्त्व समम सम्यक दर्शन के समान, श्रेया कल्याण रूप, और मिथ्या दर्शन के समान अश्रेया अकल्याण रूप, किंचित किंचित अन्यत दूसरा ना नहीं है। आचार्य भगवान बता रहे हैं ना सम्यक समम किंचित, ना सम्यक्त समम सम्यक्त के समान, किंचित कुछ भी कोई भी चीज नहीं है। कहाँ कहाँ नहीं है? त्रैकाल्ये, और तीसरा दूसरा त्रिजगति अपि, संधि करो, त्रिजगति या का ये कर दो, जगति उससे निकलेगा अपि, अपि मतलब भी, तीनों कालों में और तीनों लोकों में भी, तीनों कालों में और तीनों लोकों में भी ना सम्यक समम किंचित, सम्यक दर्शन के समान, सच्ची श्रद्धा के समान। तीनों काल मतलब अनंत काल भूत के, अनंत काल भविष्य के, और वर्तमान का एक समय। वर्तमान का समय तो एक समय का ही होता है ना, तो वर्तमान का एक समय और अनंत काल पास्ट के, अनंत काल फ्यूचर के, और वर्तमान का प्रेजेंट एक समय। इन तीनों ही कालों में, और इसके बाद तीनों लोकों में, तो बचा क्या फिर? अधोलोक में, मध्यलोक में और ऊर्ध्वलोक में। इन तीनों लोकों में और तीनों कालों में कोई अनमोल यदि कोई चीज है, कोई ऐसा अनर्घ है, तो वो क्या है? बोलो। हाँ, उस अनर्घ, उसका कोई अर्घ नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। लिखा है ना, श्रेयो श्रेयस्य। श्रेय मतलब श्रेष्ठ, और अश्रेय मतलब अश्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ नहीं है। तो सम्यक्त के समान किंचित कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, और मिथ्यात समम अश्रेय, मिथ्यात समम अश्रेय, और मिथ्यात के समान तीनों लोकों में और तीनों कालों में। अरे बात तो दोनों की करेंगे ना, ठीक है ना। तो मिथ्यात के समान तीनों लोकों में और तीनों काल में अश्रेया, अश्रेय है, उसके समान और कुछ भी ना। अन्य तनु भृताम, तनु मतलब और भृताम मतलब उस रूप, तनु रूप मतलब तनु को धारण करने वाला, मतलब प्राणी, प्राणियों के लिए तनु भृताम, प्राणियों के लिए अन्यत अन्य, किंचित अन्य कुछ भी ना नहीं है। इसके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि भैया बहुत कही, अब ज़्यादा कहने की हिम्मत नहीं है, थोड़ा कहा अधिक समझ लो। इतनी ही बात बता दी, ये अच्छा है और ये बुरा है। जैसे कि इष्टोपदेश में बता दिया ना, अंतिम में इतना पढ़ाया, भैया अंतिम सार यही है तत्व का, पुद्गल अलग और जीव, जीवो अन्यहा पुद्गलश्चान्यहा इति तत्व संग्रह। यही तत्व का सार है, संग्रह है। इसके अलावा हम ज़्यादा बात करना अब नहीं चाहते हैं। समंत भट्ट स्वामी भी सम्यक दर्शन की महिमा गा गा के थक गए,
और लास्ट में ने कह दिया भैया ये श्रेष्ठ है और ये अश्रेष्ठ है, ये वाले रास्ते में जाओगे तो मंजिल मिलेगी, इसमें जाओगे तो नहीं मिलेगी, अब तुम जानो तुम्हारा। सुसागर कहते हैं जैन धर्म जबरदस्त है, ज़बरदस्ती का नहीं है। तो ये ज़बरदस्त है, तुम्हें पालन करना करो, नहीं करना हो तो नहीं करो। यहाँ से जाओगे तो ठीक है, यहाँ से नहीं जाओगे तो, यहाँ जाओगे तो आपका मोक्ष मार्ग मिल जाएगा, आत्मा परमात्मा बन जाएगी। नहीं, भगवान की वाणी कैसी है, तीर्थंकरों की वाणी कैसी है, आदेशात्मक नहीं है, उपदेशात्मक है। कैसी है? हमारे यहाँ पर आदेश नहीं दिया है, आदेश अलग होता है, उपदेश अलग होता है। और मुनियों की वाणी ना आदेश ना उपदेश है, संदेश है। क्या है? तीनों चीज़ अलग अलग, ध्यान रखना। उपदेश के अधिकारी हम भी नहीं हैं, अनंत भगवान हैं। अहंकारियों की वाणी आदेशात्मक होती है, अरहंतों की वाणी उपदेशात्मक होती है, और वीतराग गुरुओं की वाणी संदेशात्मक होती है। संदेश वाहक होता है एक, क्या होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हो? अरे पोस्टमैन बोल दो ना, क्या दिक्कत है, धीरे से। संदेश वाहक, चिट्ठी पहुंचाने वाला, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसका काम क्या है? एक अक्षर कम नहीं करना और एक अक्षर ज़्यादा नहीं करना। जैसा पता जहाँ का दिया है, जो लिखा है उसको वैसा ही उसको राकेश जी जाकर दे देना है, ना एक अक्षर कम करना है। महावीर की वाणी अरहंतों की वाणी जैसी हमें मिली है, गुरुओं का काम क्या है? ज्यों की त्यों, ज्यों की त्यों उसको वैसा भव्य जीवों के जहाँ जहाँ के एड्रेस मिले हों, जैसे अभी ग्रीन पार्क का एड्रेस मिला तो यहाँ दे रहे हैं, और इसके बाद आर.के. पुरम का कल एड्रेस मिल जाएगा तो वहाँ दे देंगे, और परसों भोगल का मिल जाएगा तो वहाँ दे देंगे। जहाँ जहाँ भव्य जीवों का पुण्य का उदय है, एड्रेस हमको प्राप्त हुआ है महावीर से, हम वहाँ पर आपका जो चिट्ठी है, हम अपनी बात क्यों लगाएंगे? हमारी तो वाणी ही नहीं होती है, हम तो धर्म के प्रवर्तक ही नहीं हैं। प्रवर्तक तो तीर्थंकर हैं, हम तो प्रचारक हैं। क्या हैं? हम प्रवर्तक नहीं हो सकते, हम क्या हैं? प्रचारक हैं, उनकी वाणी का प्रचार कर रहे हैं बस। हम प्रवर्तक तो कौन होते हैं? जो केवल ज्ञानी होते हैं वो प्रवर्तक होते हैं, जो क्षोभसम वाले होते हैं वो प्रवर्तक नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना। उनकी केवल ज्ञानियों की वाणियों का प्रचार प्रसार करने वाले होते हैं। हम सब आप प्रचारक हैं, अपने आप को प्रवर्तक मत मान लेना। मैंने लिखा, मैंने बोला, मैंने समझाया। अरे तू कौन है भाई, तुझे कौन जाता है? मैं हमेशा कहता हूँ जितने भी ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के आचार्य लेखक नहीं हैं, ये प्रस्तोता हैं। ये क्या है? प्रस्तुति करने वाले हैं। जो परंपरा से महावीर की वाणी मिली है, तीर्थंकरों की वाणी मिली हुई है, इन्हों को अपना दिमाग थोड़ी लगाया है कि दिमाग लगाया हो। परंपरा से, गणधर से, आचार्यों से जो वाणी मिली है और उसको न लिपिबद्ध कर दिया, लिखने की शक्ति थी, शैली थी तो कर दिया, लेकिन वाणी उनकी नहीं है। वाणी तो किसकी है बोलो? तो जितनी वाणी हमारे पास आज तक प्राप्त है वो महावीर वाणी है। कौन सी वाणी है? पर दुर्भाग्य इस जैन समाज का है कि इसने आज तक महावीर की वाणी किसी को बताया ही नहीं। अच्छा, आपसे पूछते हैं महावीर की वाणी बताओ भैया, लेके आओ, कौन सी पुस्तक लेके आओ, ढूंढो को। यहाँ तो कोई पुस्तक ही नहीं है महावीर की वाणी की। बोले क्यों? यहाँ तो कोई कुंद कुंद की वाणी है, समंतभद्र स्वामी की वाणी है, पूज्यपाद की वाणी है, अकलंक की वाणी है, विद्यानंद की वाणी है, इनकी वाणी है, प्रज्ञा सागर की वाणी है। हमें तो एक भी पुस्तक नहीं मिली महावीर की वाणी। महावीर की वाणी तो हमने दुनिया को महावीर की वाणी बताई नहीं, हमने आचार्यों की वाणी बताई। और अन्य धर्म में आचार्यों की वाणी नहीं, ये बुद्ध की वाणी है, ये यीशु की वाणी है, ये गुरु नानक की वाणी है, तो उनका प्रचार प्रसार हो गया जगत में। डॉक्टर साहब चिंतन करना, बहुत चिंतन करना इसका। दुनिया ने अपने राइटरों की वाणी नहीं बोली। ये गुरु ग्रंथ साहब गुरु वाणी है, ये बाइबल किसकी वाणी है? यीशु की वाणी है। ये त्रिपिटक किसकी वाणी है? बुद्धों की वाणी है। तुम्हारी वाणी कौन सी? जरा लेके आओ, जरा देख तो ले कौन सी वाणी है। तत्वासुद लाओगे तो बोले उमा स्वामी को बुला लाओ, समय साल लाओ तो कुंद को ले आओ, रत्त कंडत ले आओ तो समंतवत को लेके आ जाओ,
भैया इनमें महावीर तो ढूंढो, कहाँ बैठे हैं महावीर, कहाँ बैठे हैं महावीर। इसलिए महावीर का नाम ज़्यादा फैला नहीं पाए अपन प्रवचनों में, लेखक में, सब में गुरुओं के आचार्यों के नाम। अरे तो परंपराचार हैं, ये क्या है, परंपराचार हैं, प्रचारक हैं, प्रस्तोता हैं, कर्ता थोड़ी हैं। कर्ता तो धर्म के कर्ता कौन है, धर्म प्रवर्तक के कर्ता कौन है। तो हमें क्या बोलना चाहिए, तो एक सूत्र आज से मेरा याद रखना, महावीर को रखो टॉप और अपने में लगाओ फुल स्टॉप। बोलो, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगाओ। अपने में क्या लगाओ, अपने नाम में क्या लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ। और महावीर को रखो, वो टॉप है तो आप भी टॉप में हो। हमें कौन जानता है 50 साल बाद प्रज्ञा सागर, शांति सागर कौन जान रहा, कोई नहीं जान रहा, चलेगा नई बड़ी कोई नहीं जानता है। लेकिन लॉर्ड महावीरा को कल भी जानते थे, आज भी जानते और आगे भी जानेंगे। सारा वर्ल्ड जानेगा, सारा विश्व जानेगा। किसको, लॉर्ड महावीरा को। तो हमें टॉप किसको रखना चाहिए। आप व्हाट्सएप में, फेसबुक में कुछ भी लिखते हो, महावीर वाणी लिखो, भले इस ग्रंथ का रेफरेंस दे दो, पर वाणी किसकी, आप लिख दो कि रत्नकुंड श्रावकाचार्य से मैंने लिया, रेफरेंस दे दो, संदर्भ दे दो, पर ऊपर क्या लिखो, महावीर देशना, महावीर उपदेश, महावीर संदेश, महावीर वाणी, ये ऊपर लिखो। क्योंकि उनका प्रचार होगा तो तुम्हारे मंदिर सुरक्षित रहेंगे, तुम्हारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। तुम्हारे प्रचार से कुछ नहीं होने वाला। चेहरों को पूछते नहीं है, चारित्र को पूछते हैं। और महावीर एक महाचारित्र हैं। महावीर योगी नहीं, महायोगी हैं। चारित्र नहीं, महाचारित्रवान हैं। महावीर पुरुष नहीं, महापुरुष हैं। तो दुनिया महापुरुष को याद रखेगी, पुरुष को नहीं। हम सब पुरुष हैं, पौरुष करने वाले, पुरुषार्थ करने वाले हैं, चल रहे हैं। वो पुरुषार्थ का फल भोग रहे हैं। क्या भोग रहे हैं, महायोगी, महापुरुषार्थी, महाचारित्रवान, महान विद्वान, ये सब कौन है। तो किसको आगे करो। तो हम आपसे इतने कहना चाहते हैं कि आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कभी भी अपना नाम का प्रचार मत करो। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नेते रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा। यह है सम्यक दर्शन का प्रभाव। सम्यक दृष्टि ऊपर ऐसी महिमा आएगी, मुझे संग मिले, मुझे गुरु मिले, मुझे प्रभु मिले, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार का भौतिक पदार्थ। ये तो तिकड़मबाजी है, भौतिक पदार्थ, झूठ छल कपट का मायाचारी का संसार है। ये तो प्राप्त कर ही लेंगे, लेकिन जो सहज और प्रगति से, धर्म से, आत्मा से मिले, वो वस्तु मुझे प्राप्त होना चाहिए। और मिल गई है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे पुण्य से मिल गया है, मेरा घर, मेरा ऐसा समागम मिल गया है, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल गया है, मैं लाख अनंत पुरुषार्थ करूंगा इसको पाने के लिए, इसके पास रहने के लिए। मैं इसको छोड़ने नहीं दूंगा। यह है सम्यक दृष्टि। इसलिए कहा कि सम्यक दर्शन के समान तीनों लोकों में, तीनों कालों में कोई वस्तु श्रेष्ठ हो नहीं सकती है। और मिथ्यात्व के समान तीनों लोकों में, तीनों कालों में अकल्याणकारी कोई वस्तु हो नहीं सकती है। तो आप सोच लो, कल्याणक में लगना, कल्याणक में लगकर कल्याणक बनाना है कि अकल्याणक करना कि हो गया मेरा कल्याण। वो क्या बोलते हैं, हे भगवान, ऐसे करके कल्याण है। तो भोगों में जब छूटते हैं तो बोलते हैं हे कल्याण हो गया तेरा, वो कल्याण नहीं। तो अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं। समय हो गया है। जय लो माँ जिनवाणी सरस्वती की। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।